गर्मी अपनी इंतहा पर थी। सूरज यूं आग उगल रहा था जैसे इसने सारे गांव से कोई पुराना बदला लेना हो। ऐसे में पुराने खंडर जैसे घर में रहती थीं 5 बहुएं, रुखसाना, जुलेखा, हसना, शबनम और गलरीज। ये सब एक ही सास हलीमा के ज़ेर साया रहती थीं, जो खुद तो साया देने से रही, अलबत्ता हुक्म चलाने में पूरे गांव में मशहूर थी। घर टूटा फूटा, छत जगह जगह से टपकती, दीवारें कमजोर और हर कमरा यूं गरम जैसे तंदूर हो। 5 बहुएं पसीने से शराबवर रहतीं, दिन भर घर के काम और रात को भी जिंदा आग में सोने जैसा हाल। लेकिन सास हलीमा का एक ही जुमला होता था, गरीबों के नसीब में यही लिखा है। एक दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। आसमान पर एक भी बादल न था और हुआ बिल्कुल बंद। कमरे में घटन की शिद्दत से बहुएं बार बार बाहर सहन में जाकर सांस लेती थीं। रुखसाना ने हाथ हिलाते हुए कहा, अल्लाह की पनाह, ये घर तो हमें जलाकर रख देगा, कुछ तो करना होगा। जुलेखा बोली, क्या करें, ना पैसे हैं ना कोई सहूलत। सास से कुछ मांगे तो कहती हैं, मेरी जवानी में भी गर्मी लगती थी, मैं तो कभी नहीं घबराई। सबने एक दूजे की तरफ देखा। माहौल ऐसा था जैसे सबके दिलों में एक ही बात पल रही हो, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। आखिरकार हसना ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम एक छोटा सा ठंडा घर बनाएं, किसी दरख्त के नीचे, आरजी सा, बस गर्मी के लिए। शबनम ने हैरान होकर पूछा, लेकिन किससे बनाएं? मिट्टी से। लकड़ी कहाँ से आएगी? हसीना ने सर झुकाया, फिर अचानक आंखों में चमक आई, पत्तों से। सब बहुएं एक लम्हे को रुक गईं। उनके जहन में छोटा सा सब्ज घर दिखाई देने लगा, ठंडा, नरम सा और खुशबू भरा। गलरीज ने कहा लगाया, हमारा अपना पत्तों का घर, वाह! लेकिन सास इजाजत देगी? ये सुनकर सब खामोश हो गईं। इजाजत लेना वाकई मुश्किल था। हलीमा सख्त मिजाज औरत थी और बहुओं के यूं एक होकर काम करने से तो वो वैसे ही चिढ़ती थी। दोपहर का वक्त था जब 5 बहुएं धीरे धीरे सास के पास गईं। वो सहन में चारपाई पर लेटी हाथ से पकौड़े खा रही थी। उनकी शक्ल देखकर ही हलीमा बोली, हाँ भाई, क्या शोर मचा रही हो? रुखसाना ने आगे बढ़कर बात शुरू की, अम्मा, गर्मी बहुत बढ़ गई है, हम सोच रही थीं कि अगर दरख्त के नीचे एक छोटा सा झोंपड़ा बना लें, पत्तों का। हलीमा ने भनवी चढ़ाएं, झोंपड़ा, पत्तों का? और फिर लोग कहेंगे कि हलीमा की बहुएं तो जंगल में रहती हैं। अम्मा, बस गर्मी के लिए, जुलेखा ने इल्तिजा की। हलीमा ने नखूत से कहा, नहीं, इस घर में रहना है तो असल घर में रहो, कोई पत्तों के ढेर के नीचे नहीं। 5 बहुएं मायूसी से वापस मरने लगें, मगर शबनम की नजरें हलीमा के पास पड़े पकौड़ों के बर्तन पर टक गईं। इसे फौरन ख्याल आया। शबनम ने पलटकर कहा, अम्मा, अगर हम आपके लिए रोजाना ताज़ा पकौड़े बना दें, तो क्या आप इजाज़त दे देंगी? हलीमा की आंखों में लालच की चमक आई। रोजाना? जी, रोजाना, चाहे जितने भी हों। हलीमा ने सोचा, गर्मी तो उसे भी सता रही थी। अगर बहुएं झोंपड़ा बना लेंगी तो घर में भीड़ कम हो जाएगी, झगड़े भी कम और उसे ज्यादा आराम मिलेगा। आखिरकार उसने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन झोंपड़ा मजबूत होना चाहिए। आधे में गिर गया तो दोबारा मातम ना करना मेरे पास आकर। बहुएं खुशी से तकरीबन उछल पड़ें। ये पहला मौका था कि उन्होंने अपनी मर्जी की कोई चीज बनाने की इजाजत पाई थी। अगले ही दिन सुबह सवेरे 5 बहुएं गांव के बाहर बड़े बरगद और आम के दरख्तों की तरफ निकल गईं। आसपास के बच्चे हैरान थे कि ये आज इतनी जल्दी क्यों निकलीं। बहुएं पत्तों को एहतियात से चुनते, बड़े पत्ते अलग, छोटे अलग। कुछ पत्ते इतने बड़े थे कि एक शख्स को साया दे सकते थे। हसना ने कहा, हमें खुश्क पत्ते नहीं लेने, वो फट जाते हैं। ताज़ा, मजबूत पत्ते चुनो। गांव की औरतें तमाशा देख रही थीं। किसी ने कहा, देखो भाई, हलीमा की बहुएं तो नया कारनामा करने जा रही हैं। दूसरी हंसी, पत्तों का घर, अरे ये मच्छियों वाले भी नहीं बनाते आजकल।
लेकिन बहुएं कुछ परवाह ना करती थीं। उनके दिलों में पहली बार एक अपना ख्वाब था और ख्वाब को मजाक बनने की परवाह नहीं होती। दोपहर तक बहुएं 3 बड़ी टोकरियां पते जुमा कर चुकी थीं। जब वो वापस गईं तो सबने एक दूजे को देखा। अब काम शुरू करें। दरख्त के नीचे जगह साफ की गई, थोड़ी सी मिट्टी हटाई, जमीन बराबर की। फिर सबने मिलकर पते चुनने शुरू किए। जड़ने के लिए रस्सियां बनाएं, आम के छिलके और धागे बांधकर। एक दिलकश मंजर था। 5 औरतें पसीना बहाती हुई भी हंस रही थीं। उनका काम दिल से हो रहा था और दिल की खुशी गर्मी को कम महसूस कराती थी। रुखसाना ने एक बड़ी शाख पर गांठ बांधी और कहा, ये छत का पहला सुतून होगा। जुलेखा ने दूसरी तरफ मजबूत रस्सी खींची। ये दाएं तरफ की दीवार। गलरीज पते धोकर तरतीब से रख रही थी। ये अंदर की ठंडक का राज होंगे। 3.5 घंटे की मेहनत के बाद एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत पते का घर बन चुका था। छत भी पतीली और मोटी, दीवारें भी। हुआ अंदर आती मगर धूप नहीं। साए के अंदर कदम रखते ही ठंडक का एहसास छा जाता। 5 बहुएं खुशी से घर के अंदर बैठ गईं। सबकी आंखें चमक रही थीं। शबनम ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम खुद भी घर बना सकती हैं। हसना ने हंसते हुए जवाब दिया, गरीब है तो क्या हुआ, दिमाग और हाथ तो हमारे पास हैं। उसी वक्त दूर से सास हलीमा नजर आई। वो चलती हुई घर के करीब आईं और बहुएं फौरन खड़ी हो गईं। हलीमा ने घर को गौर से देखा, हाथ से पते टटूले, रस्सी खींची। मजबूत है। बहुएं सांस रोके खड़ी थीं। आखिर सास ने बेसाख्ता कहा, ये तो अच्छा बन गया है। ये सुनकर 5 ने एक दूसरे को देखा। सास के मुंह से अच्छा निकल जाना उनके लिए किसी एजाज से कम ना था। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। शाम होते ही गांव के बच्चे पते का घर देखने आए। ओह, ये सच में ठंडा है, एक बच्चे ने अंदर दाखिल होते ही कहा। दूसरी लड़की बोली, मेरी अम्मा ने भी कहा है कि हम भी ऐसा घर बनाएंगे। ये बात सुनते ही हलीमा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। उसे महसूस हुआ कि इसकी बहुएं अब गांव में मिसाल बनने वाली हैं। वो चाहे तो भी इस कामयाबी को रोक नहीं सकती थी। रात आई तो बहुएं पहली बार आराम से घर के बाहर अपने पते वाले घर में बैठी थीं। वो चिराग जलाकर ठंडी हवा में गपशप कर रही थीं। चांद आसमान पर चमक रहा था और पते हल्की हवा में सरसरा कर गाना गाते मालूम होते थे। रुखसाना ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम चाहें तो इस घर को और बेहतर बना सकते हैं। एक छोटा सा खिड़की, शायद एक दरवाज़ा जिस पर फूल लगे हों। जुलेखा बोली, या फिर हम 5 हिस्से बनाएं, सबकी अपनी जगह हो। उसी वक्त कुछ सरसराहट हुई। बहुएं चौंक गईं। झाड़ियों से कोई आ रहा था। वो उनकी सास थी, हाथ में चिराग लिए हुए, और इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, ना गुस्सा, ना तारीफ, कुछ और ही। सब खामोश हो गईं। हलीमा ने आहिस्ता से कहा, मुझे भी बैठना है यहाँ, गर्मी से दम घट रहा है अंदर। बहुएं हैरान रह गईं। इन सब ने फौरन जगह बनाई। सास भी पहली बार अपनी बहुओं के साथ ऐसे बैठी जैसे वो भी इस घर की मालिक हो। ठंडी हवा ने सबको घेर लिया, लेकिन बहुएं जानती थीं, गर्मी तो बस एक मसला था। हकीकी मसला तो वो था जो अगले ही दिन पैदा होने वाला था। गांव की एक औरत ने दिन भर सबके सामने कह दिया था, हलीमा की बहुएं तो कमाल की हैं, अपना घर बना लिया। हमारी बहुएं उन जैसी होती तो क्या बात थी। ये बात सास के कानों में पड़ चुकी थी, और अब वो पते के घर में बैठी खामोशी से कुछ सोच रही थी। इसकी आंखों के पीछे जो तूफान पल रहा था, वो बहुओं को आने वाले दिनों में खूब हिलाने वाला था। ये तो सिर्फ आगाज था, असल बटसर तो अब मचने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में सरगोशियां फैलने लगी थीं। हलीमा की बहुएं ने पत्तों का घर बना लिया, वो भी इतना ठंडा कि लोग इसके पास बैठने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये बातें ज्यादा देर छप ना सकें।
हलीमा ने जब चौल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लेने बाहर कदम रखा तो 3 पड़ोसनें इसके पास आ गईं। एक ने कहा, आपा, आपकी बहुएं तो बहुत हनरमनद निकलीं। हम तो हैरान हो गए। दूसरी ने मुस्कुरा कर कहा, आपा, वाकई बड़ा कमाल है, हम भी अपनी बहुओं को कहेंगे ऐसा घर बनाएं। तीसरी ने हंसते हुए छप कर कहा, इतनी गर्मी में आप तो मजे कर रही होंगी, घर ठंडा हो गया ना। ये सुनते ही हलीमा के दिल में कुछ खटका। इसे अचानक लगा जैसे पूरी दुनिया इसकी बहुओं की तारीफ कर रही है और लोग इसके घर को मिसाल बनाकर पेश कर रहे हैं। ये बात उसे अच्छी भी लगी और अजीब भी। जब वो वापस घर आई तो पांचों बहुएं पते वाले घर के सामने सफाई कर रही थीं। तरकारी काटने के लिए टोकरा रखा था। सुबह की हुआ चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे और वो सब मजाक करते हुए हंस रही थीं। हलीमा ने ये मंजर देखा तो उसके दिल में अजीब सा हसद सा उठा। ये मेरी बहुएं इतनी खुश क्यों हैं? कौन सा ताज मिल गया इन्हें? वो गुस्से से बोली, अरे सिस्तियों, घर का काम खत्म हो गया जो यहाँ नाच गाने बैठी हो। बहुएं एकदम सीधी हो गईं। रुखसाना ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, हम तो बस घर में ठंडे पानी के लिए जगह बना रही थीं। अच्छा, हलीमा ने खुश्क लहजे में कहा और अंदर चली गई। उसके जाते ही बहुएं ने एक दूसरे को देखा। शबनम ने आहिस्ता कहा, देख लिया, खुशी इसे बर्दाश्त नहीं होती। हसना ने सर हिलाया, आज कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। दिन निकलते ही गांव के लोग पते वाले घर को देखने आने लगे। बच्चे अंदर घुसते, नौजवान बैठकर सेल्फियां लेते, औरतें इसकी तारीफ करतीं। एक जगह पर एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बहनों, गर्मी के ज़माने में ये तो नेमत है, हम भी बनाएंगे। हलीमा छपकर लोगों की बातें सुन रही थी। उसका दिल कभी खुश होता, मगर अगले लम्हे चुभता कि तारीफ बहुओं की हो रही है, इसकी नहीं। दोपहर तक तो हालत ये हो गई कि पते के घर के आगे छोटा सा हुजूम लग गया। बहुएं सबको हंसी खुशी ठंडा पानी देती रहीं। जब अंदर आई तो सास दरवाजे पर खड़ी थी। बस, बहुत हो गया, वो चीखी। सब बहुएं चौंक गईं। अम्मा, क्या हवा? हलीमा गुस्से से बोली, ये घर मेले का तमाशा बना दिया है तुमने। सारे गांव को हमारे घर की खबर पड़ गई। लोग कह रहे हैं कि मेरी बहुएं मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। रुखसाना ने डरते डरते कहा, अम्मा, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। चुप, अब ये पत्तों का घर गिरा दो, अभी। उसी वक्त ये सुनते हैं सब बहुएं जैसे पत्थर बन गईं। गलरीस के लब काम पे गिरा दें। शबनम ने तकरीबन रोते हुए कहा, अम्मा, ये तो हमारी मेहनत है, हमारा ख्वाब। हलीमा ने हाथ में पकड़ी छड़ी जमीन पर मारी। मैंने कहा गिरा दो। पांचों बहुएं एक लम्हा एक दूसरे को देखती रहीं। उनके चेहरे सुन्न हो गए। दिल टूटा महसूस हुआ। आखिरकार रुखसाना ने एक कदम आगे बढ़ा, मगर हाथ कांप रहा था। पते का घर जो इन्होंने उम्मीद से, मोहब्बत से बनाया था, आज अपनी ही हाथों से तोड़ना था। उसी लम्हे बाहर से एक आवाज आई, अरे वाह, कितना प्यारा घर है। एक अजनबी औरत अंदर आई। उसके साथ 2 आदमी थे। उसने कहा, मैं शहर से आई हूँ। गांव के माहौल पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। सुना है यहाँ बहुओं ने पते का घर बनाया है। हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये सुनते ही सास हैरत से मुंह खोले खड़ी रह गई। बहुएं भी शशदर थीं। औरत ने घर के अंदर जाकर ठंडी हवा को महसूस किया और खुशी से बोली, ये तो कमाल की ईजाद है। हम इसे वीडियो में दिखाएंगे। बहुतों को फायदा होगा। सास हलीमा का दिल एक लम्हे को डगमगा गया। इसकी आंखों में पहली बार गुरूर से ज्यादा हैरत थी। ये तुमने बनाया है? उसने बहुओं से पूछा। रुखसाना ने आहिस्ता से कहा, जी अम्मा, हम पांचों ने मिलकर बनाया है। शहर की औरत ने उन सब की मेहनत, तकनीक और तरीके पर सवाल किए, वीडियो बनाई और जाते हुए बोली, आप सब बहुत ज़हीन हैं। ये घर बहुतों के काम आएगा।
उसके जाने के बाद देर तक खामोशी रही। फिर अचानक सास हलीमा ने बैठकर गहरा सांस लिया। वो थकी हुई और थोड़ा सा नरम दिखाई दी। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी यही समझा कि बहुएं बस काम के लिए होती हैं। मगर आज पता चला कि औरतें जब मिलकर कुछ बनाती हैं तो दुनिया उनकी मिसाल देती है। बहुएं हैरान रह गईं। ये वही सास थी जो कुछ देर पहले घर तोड़ने पर आमादा थी। हलीमा ने आहिस्ता से कहा, ये घर नहीं गिरेगा, अब ये पूरे गांव की मिसाल बनेगा, और मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरा भी हिस्सा हो। बहुएं खुशी से मुस्कुरा दें। गलरीज ने पूछा, अम्मा, आप क्या करना चाहेंगी? वो बोली, मैं चाहती हूँ कि हम इस घर में फूल लगाएं, किनारों पर रंगीन पेतियां बांधें और उसे मजीद मजबूत करें, ताकि लोग कहें कि ये सास और बहुओं ने मिलकर बनाया है। ये सुनते ही पांचों बहुएं उसकी तरफ लपक आईं। आज पहली बार मोहब्बत ने घर की दीवारों में दाखिल होने का रास्ता बना लिया था। अगले कुछ दिन तक बहुएं और सास मिलकर घर को मजीद खूबसूरत बनाने लगें। फूल लगे, रंग बिरंगी पत्ते लगाए गए, रस्सियां मजबूत की गईं, एक छोटी खिड़की भी बनाई गई। जब घर मुकम्मल हुआ तो पूरा गांव दोबारा देखने आया। इस बार सास हलीमा सबके सामने फख्र से बोलती, हाँ, मेरी बहुएं बहुत हुनरमंद हैं, और हम सब ने मिलकर ये ठंडा घर बनाया है। गांव की औरतें हैरान थीं कि आज हलीमा के चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि खुशी है। बच्चे हंसते खेलते अंदर घूमते रहे, बुजुर्ग साए में बैठकर गप्पे लड़ाते रहे। शाम को पांचों बहुएं और सास घर के अंदर बैठे। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। हलीमा ने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, दिलों से भी बनता है। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, हम तो हमेशा चाहती थी कि घर में सुकून हो, बस आप हमसे नाराज ना हों। हलीमा ने पहली बार अपनी बहुओं के सर पर हाथ रखा। अब नहीं, अब कभी नहीं। मैंने समझ लिया है कि हम एक हैं, और जब सास बहू साथ हों तो पतों का घर भी महल बन जाता है। पांचों बहुएं खुशी से एक दूसरे को देखने लगें। पते की दीवारों के पीछे चिराग की रोशनी हलकोरे ले रही थी, और हवा यूं बह रही थी जैसे पूरा घर गुनगुना रहा हो। रात के आखिर में हलीमा ने एक अजीब सा जुमला कहा, कल से पकौड़े बनाने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम सबके हाथ का खाना प्यार से खाऊंगी, शर्त नहीं लगाऊंगी। सब हंस पड़े। मोहब्बत का ये पहला लफ्ज शायद सबके दिलों में उम्र भर रहेगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पते के घर की छत पर चिड़ियां बैठी गाना गा रही थीं। गांव वाले इसे देखकर कहते, लोगों के लिए सबक है, मोहब्बत हो तो पत्तों का घर भी जन्नत बन जाता है। यूं पांच बहुओं की मेहनत, सास की समझ और मोहब्बत ने पूरे गांव को बदल दिया। और पते का घर अब भी वहां खड़ा था, हवा के साथ झूमता हुआ, गर्मी को मात देता हुआ, और मोहब्बत का निशान बनता हुआ। कहानी खत्म।